एग्जाम जोन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं रीजनिंग। रीजनिंग में गाइस आज पार्ट कौन सा? थर्ड। जैसे कि हमने उसमें 3 टाइप क्लियर कर लिए हैं। उसमें टोटल 5 केस बनते हैं। 5 केस में देखो हमने पहला टाइप कौन सा क्लियर किया था? वन फिगर। दूसरा टाइप किया था हमने टू फिगर। टू फिगर में भी देखो 3 टाइप बनते हैं। एक तो बनता है नो कॉमन। और दूसरा बनता है इसमें वन कॉमन। और थर्ड बनता है इसमें टू कॉमन। तो भाई हमने इसमें देखो पहला केस ये था फर्स्ट, और सेकंड केस ये था थर्ड। तो सेकंड आज चलेगा थर्ड। थर्ड कौन सा चलेगा? देखो थर्ड चलेगा, आज चलेगा केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है? केस थर्ड में मोर देन टू फिगर। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि फिगर दो ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। ठीक है। और इसमें देखते हैं क्वेश्चन, देखो किस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन पे चलते हैं पहले। क्वेश्चन पे केस कौन सा था? थर्ड। केस थर्ड। मोर देन टू फिगर। मोर देन टू फिगर। ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो सपोज करो इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जैसे कि इस तरीके से डाइस दे रखा है। सपोज करना, देखो तीसरा डाइस ये दे रखा है, और चौथा डाइस ये दे रखा है। चौथा डाइस ये दे रखा है। देखो इसमें मान लो 1 2 3, यहाँ पर 3 4 5, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 6 4 6 4 2। और सपोज करो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, मान लीजिएगा कि लीजिएगा 3। सपोज करना यहाँ पर दे रखा है, मान लो 1 और 4 5। देखो किस तरीके से करेंगे। देखो इसमें देखते हैं। देखो जोन से देखो, या तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ। देखो इसमें देखते हैं कॉमन। कॉमन देखो जरूरी नहीं है। देखो इसमें क्या कॉमन है? इसमें 3 कॉमन है, और इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। ठीक है। और देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 4। और देखो पहले में, देखो चौथे में और पहले में देखेंगे क्या कॉमन है? 1। जरूरी नहीं है कि हम पहले और दूसरे से निकालें, या दूसरे तीसरे से निकालें, या चौथे से पहले से निकालें, पहले या चौथे से निकालें। जिसमें हमें जो सा कॉमन मिल जाएगा हम किसी से निकाल सकते हैं। देखो हम निकालते हैं पहला और चौथा। फ्रॉम फ्रॉम पहला और चौथा। ठीक है, पहले और चौथे से निकालते हैं। ठीक है। देखो इसमें क्या कॉमन है? पहले और चौथे में देखो 1 कॉमन है। 1 2 3। और हमें इस तरीके से, मैंने बताया था आपको, क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, क्लॉकवाइज इस तरीके से। ठीक है, या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो या क्लॉकवाइज। और इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसे भी घुमाना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। 1 5 4। अब हमें क्या नहीं दिख रहा हमारे लिए यहाँ पर? जो चीज हम मिस है। ठीक है, क्या मिस है? 6। वही एक के विपरीत होगा। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। सपोज करो, और यहाँ पूछता आपसे कि 2 के अपोजिट क्या है? 2 के अपोजिट 5। 5 का अपोजिट क्या है? 2। ठीक है, ये एक दूसरे का अपोजिट है, या तो 5 का अपोजिट 2 है, 2 का अपोजिट 5। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। जैसे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे अगला क्वेश्चन है, देखो जैसे पहला पहला ही क्वेश्चन है, देखो पीडीएफ में। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरीके से, हमारे 5 डाइस दे रखे हैं। 5 डाइस।
इस तरीके से। अगर आपके पास अगर डाइस आप अगर ऐसे बनाने नहीं आ रहा तो आप इसके लिए वाई भी बना सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमारे लिए ऐसे ही बनाया जाए। अगर आप अगर और अगर इससे अच्छा बनाना आता है तो आप बना सकते हैं, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार। जरूरी नहीं है कि डाइस तुम भी ऐसा ही बनाओ, और ये तो एग्जाम में बना हुआ आएगा, ठीक है। देखो 1 2 3 यहाँ दे रखा है, 4 5 6। देखो इस वाले में दे रखा है 4 3 5, इस तरीके से 2 6 5। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ठीक है। देखो हम निकालते हैं देखो दूसरे से और तीसरे से। फ्रॉम फ्रॉम दूसरा और तीसरा, इससे निकालते हैं, ठीक है। देखो इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें क्या चीज कॉमन है, ठीक है। इसमें देखो क्या चीज कॉमन है, 4 और 5 कॉमन है, तो इसमें जी होगा 6 के विपरीत 3, ठीक है, ये हो जाएगा। और 4 और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, क्या नहीं दिख रहा है हमें, 1 और 2, ये इस तरीके से निकलेगा। अब जैसे कि सपोज करो, अब हम निकालते हैं पहले और चौथे के, पहले और 5 में। देखो फ्रॉम पहला और 5, देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें देखो एक कॉमन है, देखो यहाँ भी एक कॉमन है, यहाँ भी एक कॉमन है, ठीक है। देखो क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसके लिए, 1 2 3, 1 5 6। अब क्या चीज मिस हो रही है यहाँ पर, 4 4 नहीं दिखाई दे रहा हमारे लिए, 4। अब इसी तरीके से देखो सपोज करो, अब देखो अब किससे निकालते हैं, अब निकालते हैं पहले से और तीसरे से निकाल के देखते हैं, ठीक है। पहले और तीसरे में क्या चीज कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। इस तरीके से फ्रॉम पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, ठीक। देखो पहले और तीसरे से निकालते हैं, इसमें क्या चीज कॉमन है पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में 3 कॉमन है, 3 1 2 3 5 4। क्या चीज दिखाई नहीं दे रही हमारे, क्या चीज में से, 6 में से, ठीक है। इस तरीके से जरूरी नहीं है, जिसमें जो चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है या तो पहले से निकाल सकते हो, या दूसरे से निकाल सकते हो, तीसरे से, किसी से भी निकाल सकते हो। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ना, नहीं कि आपको आंसर एक ही से निकालना है, ठीक। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जैसे कि देखो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, सपोज करना इस तरीके से डाइस दे रखा है दूसरा क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पर 4 6 5, ठीक है। इस तरीके से 2 डाइस दे रखे हैं, यहाँ पर पूछा आपके लिए एक के अपोजिट, एक के विपरीत, एक के विपरीत क्या है। तो भाई देखो इसमें निकालेंगे, देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन कौन सी है, नो कॉमन वाली। तो देखो किस तरीके से चलेंगे, इसमें नो कॉमन वाली है, इसको निकालेंगे 1 2 3 4 6 5, ये इस तरीके से निकलेगा। जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पर आपके लिए दिए ऑप्शन, ऑप्शन दे दिए, जैसे कि पहला ऑप्शन मान लो, पहला ऑप्शन दे दिया आपके लिए 4, और वी ऑप्शन दे दिया आपके लिए 6, और सी ऑप्शन दे दिया 5, और डी ऑप्शन दे दिया 4 5 6। तो कौन सा होगा इसमें, डी होगा, ठीक है। देखो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इस तरीके से देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो तीसरे क्वेश्चन में आपके लिए देखो इस तरीके से 2 डाइस दे रखे हैं, देखो 1 2 3 4 6 5। यहां पूछा है यदि 3 के विपरीत 4 है, यदि
तीन के विपरीत विपरीत चार है, तब तब एक के विपरीत क्या होगा? एक के विपरीत क्या होगा? क्या होगा? ठीक है गाइस, इसमें देखेंगे कॉमन। कॉमन क्या है इसमें? कॉमन कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ हमें यहाँ कह बोल रखा है, कहती तीन के विपरीत चार है। ठीक है, तीन के विपरीत क्या है? चार। जैसे कि यहाँ पे देखो, तीन के अपोजिट क्या है? चार। चार, ठीक है, तीन का अपोजिट क्या है? चार। और मैं देखो एक बार इसमें ऑप्शन देता हूं, जैसे कि पहला ये ऑप्शन है इसमें 5, दूसरा ऑप्शन है इसमें 6, और तीसरा ऑप्शन है इसमें मान लीजिए कि 5 और 6 दोनों, और इसमें डी ऑप्शन है इसमें 4 5 6। ठीक है, इसमें बोला है यदि तीन के विपरीत चार है तब एक के अपोजिट क्या होगा। देखो, जैसे कि यहाँ पर तीन के अपोजिट चार है, तो आप इसमें आंसर क्या दोगे? एक के अपोजिट 6, लेकिन 6 नहीं। आपने क्या क्या मान के दिया इसमें? 6 मानक पासा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे चार के विपरीत, तीन के विपरीत कितना है? 4। अगर यहाँ पर मान लो, अगर सपोज करो यहाँ पर 5 के विपरीत 2 होता, एक के अपोजिट होता 6, हम तभी तो कह सकते थे मानक पासा है। लेकिन यहाँ पर एक सतह सात होने पर, एक विपरीत सतह का साथ होने पर यहाँ पर बोल नहीं सकते मानक पासा है। सभी का होना चाहिए, सारी अपोजिट सतहों का साथ होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मानक पासा मान के नहीं करेंगे हम। देखो, ठीक, इसमें क्या कॉमन आ रहा? तीन। तीन का अपोजिट क्या था? चार। देखो, तीन क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसके लिए, 3 1 2, यहाँ पर 4 4, देखो ऐसे इस तरीके से घुमाएंगे इसके लिए, 4 6 5। ठीक, जैसे कि यहाँ पर 4 6 5। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने क्लॉकवाइज घुमाया, लेकिन ये अपोजिट है। इसको क्या ऐसे, इसको कैसे घुमाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसको क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो 3 1 2, जैसे यहाँ पर 4 5 6, एक अपोजिट क्या है? 5, 5 ही आएगा। ठीक है, चलते हैं जैसे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, जैसे कि अगला क्वेश्चन है इसमें, देखना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा? चौथा। चौथे में बोल रहा है इस तरीके से आपके लिए, देखो डाइस दे रखे हैं, तीन तीन डाइस दे रखे हैं इस तरीके से, और यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से कुछ अंक दे रखे हैं। यहाँ पर 3 4 5, और यहाँ पर देखो 6 5, और यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर, और यहाँ पर है इस तरीके से क्वेश्चन मार्क। और देखो इसमें ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन है इसमें 2, दूसरा ऑप्शन है इसमें 3 और 4, और डी ऑप्शन है इसमें 5। आप इसमें बताएंगे। ठीक है, जो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा? जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है क्या आएगा? तो देखो पहले इसमें देखेंगे। देखो आप जैसे सपोज करो यहाँ 5 दे रखा है, यहाँ भी 5 दे रखा है, आप इसको इससे नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? देखो आपको यहाँ पे ये नहीं पता कि यहाँ पर 3 है या 4 है या 1 है, यहाँ आपको कुछ नहीं पता, तो इससे नहीं निकालेंगे इसके लिए। ठीक है, इसके लिए इससे निकालेंगे। इन दोनों में देख क्या चीज कॉमन है? 3 कॉमन है। ठीक है, देखो 3 1 2 3 4 5, यहाँ क्या नहीं दिख रहा? 6 नहीं दिख रहा। ठीक, 6 नहीं दिख रहा। तो देखो अब ऐसे यहाँ देखेंगे। देखो 3 और 6 का अपोजिट क्या है? 6। 6 हम ले नहीं सकते, क्यों? 6 इसका पड़ोसी नहीं हो सकता। ऐसी 5, 5 को देखो, 2 और 5, 5 को नहीं ले सकते, क्यों? 5 को क्यों नहीं ले सकते? देखो 5 इसका पड़ोसी है, पड़ोस में नहीं आ सकता, क्यों? इसके विपरीत अपोजिट आ सकता है, लेकिन इसके पड़ोस में नहीं आ सकता। ठीक है, ये ऑप्शन कट गया, अब ये ऑप्शन कट गया। ठीक, तो क्या बचा यहाँ पर? 4। यहाँ बचा 1 और 4। ऑप्शन में क्या दे रखा है हमारे लिए? 4 दे रखा है, ये हमारा ऑप्शन है। ठीक, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5।
5 क्वेश्चन, 5 की ओर चलते हैं। देखो इसमें दे रखा है इस तरीके से 3 डाइस दे रखे हैं, 3 डाइस है हमारे लिए, 3 डाइस। देखो 2 3 5 इस तरीके से 2 4 6, और देखो इसी तरीके से इसमें 2 3, ये क्वेश्चन मार्क। और देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिए, एक बी ऑप्शन दे रखा है आपके लिए 4, और सी ऑप्शन दे रखा है 5, और डी ऑप्शन दे रखा है आपके 6। तो आप इसमें बताएंगे जो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ठीक है गाइस। तो देखो इसमें कॉमन देखते हैं पहले। कॉमन क्या चीज कॉमन है इसमें? 2 कॉमन, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज 2 4 6, यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा हमारे लिए? एक नहीं दिख रहा, ठीक, एक नहीं दिख रहा, ठीक है गाइस। देखो इस तरीके से निकालेंगे इसके लिए। देखो और दूसरा किस तरीके से निकालेंगे इसमें? देखो इसमें देखो 2 कॉमन वाला है, देखो ये भी चीज कॉमन है, ये भी चीज कॉमन है, ठीक है। क्या बचा यहाँ पर? 5 बचा, 5 का ऑपोजिट क्या है? 6, ठीक है। देखो 6 है, 6 है। देखो अब इसमें देखो 2, 2 का ऑपोजिट क्या है? 1, 1 हो नहीं सकता, क्यों? कि वो इसका पड़ोसी नहीं हो सकता। ऐसे 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 इसको चेक करेंगे, 3, 3 के अपोजिट क्या है? 4, 4, 4 भी नहीं हो सकता, क्यों? 4 इसका विपरीत है, ठीक है, पड़ोसी नहीं है, इसका अपोजिट है, पड़ोसी नहीं है, तो पड़ोस में नहीं आ सकता। ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब क्या बचा हमारे लिए? हमारे पास क्या बचा? 5 और 6 बचा। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन याद होगा, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था 3 स्टार क्वेश्चन, उस तरीके से, ठीक है। देखो इसमें चलेंगे, ये क्या दे रखा है? क्लॉकवाइज। और इसमें चलेंगे, इसमें क्या दे रखा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, और ये दे रखा है क्लॉकवाइज। जब ये इस तरीके का जब ये क्वेश्चन आएगा ना, जिसमें दो दो चीज कॉमन होगी, एक क्लॉकवाइज दे रखा होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज दे रखा होगा। अगर दोनों ही क्लॉकवाइज या दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज दे रखे होंगे तो क्वेश्चन गलत होगा, क्वेश्चन सही नहीं होगा वो, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत होगा। हर क्वेश्चन में यही होगा, एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। देखो किस तरीके से, देखो क्लॉकवाइज चलेंगे इसमें, इसमें क्लॉकवाइज चले, ऐसे इसमें चलेंगे, ठीक है। तो 5 का विपरीत क्या है? इसमें देखो 5 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? 5 तब होता है अगर ये क्लॉकवाइज होता, ये भी क्लॉकवाइज होता, तो हम कह सकते थे कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह 5 आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा, 5 का अपोजिट आएगा। 5 का अपोजिट क्या है? 6, यही आंसर होगा हमारा, 5 नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो कि अगर ये भी क्लॉकवाइज होता, और मान लो कि ये भी क्लॉकवाइज होता, ये दोनों देखो सेम है, ये भी सेम है, तो हम कह सकते थे कि यहाँ पर 5 आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा। देखो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो 5 ना आके 5 का विपरीत आएगा। 5 का अपोजिट क्या है? 5 का अपोजिट 6 है, 5 नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से 6 चलते हैं। देखो इसमें देखो आपको कौन कौन सा टाइप क्लियर हो गया। देखो एक तो हो गया 1 फिगर, ऐसी देखो 2 फिगर, ऐसी देखो मोर देन 2 फिगर, ठीक है। अब आता है कि आपका ओपन डाइस, ओपन डाइस यानी कि खुला पासा, ठीक। ये आपका केस, चौथा केस है, ठीक है। इसके बाद आपका एक केस और बनेगा, लैंग्वेज क्वेश्चन, बस। केस फोर्थ, देखो केस फोर्थ में ओपन डाइस, ओपन डाइस, ठीक है, ओपन डाइस। देखो मान लो कि इसमें देखो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, मान लीजिएगा कि इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, और पहला इस तरीके से मान लो बना लीजिए आप इसके लिए। इसमें कुछ अंक दे रखे हैं, मान लो 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, जैसे कि सपोज करो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर इस तरीके से, और इस तरीके से दे रखा है, और इसमें देखो कुछ अंक है, इसमें 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 और 6। इस तरीके से देखो तीसरा डाइस
दे रखा है यहाँ पर आपके लिए। देखो तीसरा डैश किस तरीके से दे रखा है। मान लीजिएगा कि तीसरा डैश दे रखा है हमारे लिए इस तरीके से। तीसरा डैश कुछ इस तरीके से है, 1 2 4 3 6, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे कि सपोज करो यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है कुछ, ठीक है। इसको बताते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। देखो सपोज करना, देखो इस तरीके से, ठीक। ऐसे देखो चलते हैं, देखो कैसे निकालेंगे इसके लिए, ठीक है। देखो देखो इसको कैसे निकालेंगे, इसके अपोजिट ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, एक छोड़ के। और इसके अपोजिट क्या हो गया, इसके अपोजिट क्या हो गया, ये हो गया 4। एक के अपोजिट क्या हो गया, एक के अपोजिट क्या हो गया 3, ठीक है। और देखो इसमें देखते हैं, इसमें चेक करते हैं, एक के अपोजिट क्या हो गया 3, ठीक है। 2 के अपोजिट क्या हो गया 6, 4 के अपोजिट क्या हो गया 5, ठीक। और देखो ऐसे इस तरीके से देखो इसमें देखते हैं, 5 का अपोजिट क्या हो गया 6, और 1 का अपोजिट क्या हो गया 3, सॉरी 1 का अपोजिट क्या होगा 4, 1 का अपोजिट क्या हो गया 4, 2 का अपोजिट क्या हो गया 3। और देखो इसमें, ठीक है, इस तरीके से। और देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, जैसे कि सपोज करना आपके लिए कुछ डैश दे रखा है, डैश, देखो डैश दे रखा है, सपोज करना कि आपके लिए ओपन डैश दे रखा है आपके लिए, सपोज करना इस तरीके से, ठीक। ओपन डैश दे रखा है आपके लिए, जैसे कि सपोज करना चौथा क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, सपोज करो इस तरीके से कि इस तरीके से कुछ डैश दे रखा है, और आपसे बोल दिया कि इस तरीके से दे रखा है, और इस तरीके से, जैसे कि यहाँ डॉलर है और यहाँ पर स्टार है, सॉरी है, यहाँ एट द रेट है, या परसेंटेज है, या ट्रायंगल दे रखा है, या एट द रेट दे रखा है। और इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये बताना है इसमें कौन सा डैश बन रहा है। इसमें आपके पास डैश दे रखी है ऑप्शन में, ठीक है, इससे कौन सा डैश बन सकता है। इस तरीके से 4 डैश दे रखे हैं हमारे लिए, और आपको ये बताना है इसमें कौन सा डैश बन सकता है, इसमें से चेक करके। कौन सा डैश बन सकता है। सपोज करो ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर डॉलर, एट द रेट, ट्रायंगल, और दूसरे में दे रखा है एट द रेट रुपए, और इसमें दे रखा है आपका परसेंटेज, हैश, हैश दे रखा है, और रुपीज दे रखे हैं, और यहाँ पर एट द रेट दे रखा है आपके लिए, हैश दे रखा है, और इसमें बताना है इससे कि कौन सा डैश बन सकता है, ठीक है गाइस। देखो इसको कैसे निकालेंगे, देखो रुपए के अपोजिट क्या है डॉलर, क्या है रुपए डॉलर, और परसेंटेज के अपोजिट क्या है, परसेंटेज के अपोजिट क्या दे रखा है हमारा एच, और एट द रेट के अपोजिट क्या है, और हमारे यही बचा, ये एक बचा, इसी के अपोजिट ये हो जाएगा ट्रायंगल, ठीक है। इसमें चेक कर दें, देखो यहाँ पर हमने चेक किया कि सपोज करो, देखो चेक कर दें, देखो एट द रेट और ट्रायंगल एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं हो सकते, ये नहीं बन सकता। इस तरीके से देखो इसमें चेक कर, देखो इसमें चेक कर सकते हैं, देखो डॉलर और रुपीज एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं हो सकते, ये डैश भी नहीं बनेगा। ये देखो इसमें चेक कर सकते, देखो इसमें चेक करते हैं, यहाँ पर परसेंटेज, और देखो ये दे रखे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन पड़ोसी नहीं हो सकते, ये भी नहीं बन सकता। ये देखो इसमें चेक कर सकते हैं, देखो एट द रेट, ठीक है, डॉलर, डॉलर देखो, देखो हैच, हैच देखो, ये तीनों ही अलग है, कोई एक दूसरे का पड़ोसी नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश दे रखा है,
सपोज करो कि ये डाइस दे रखा है हमारे लिए, डाइस दे रखा है इस तरीके से, और डाइस दे रखा है और इस तरीके से, और इसमें देखो कुछ वो दे रखे हैं लेटर्स एम के जे पी क्यू ए। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि के के निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, देखो चेक कर लेते हैं क्या, देखो क्या होगा। देखो यहाँ पर चेक करते हैं, देखो इस तरीके से चेक करेंगे। देखो एम के अपोजिट जे और पी के अपोजिट ए, और हमारा क्या बचा, के और क्यू बचा, ये इन दोनों का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, देखो एम का अपोजिट जे हुआ और पी के अपोजिट ए हुआ और के अपोजिट क्यू हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। के अपोजिट क्या, क्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक गाइस आपके देखो एक चार टाइप क्लियर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला क्या था हमारा, जैसे कि दोबारा एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखो केस फर्स्ट था हमारा, वन फिगर, और केस टू था हमारा टू फिगर, और केस थर्ड था हमारा मोर देन टू फिगर, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। और इसमें चौथा था हमारा ओपन डाइस। ठीक है, अब इसमें पांचवा बचा हमारा भाषा पर आधारित प्रश्न। ठीक है गाइस, देखो इसमें दो चार क्वेश्चन और करा दूंगा, क्योंकि इसमें पांच क्वेश्चन हो, दो तीन और करा दूंगा कल। ठीक है, तो कल हमारा लास्ट टाइप बचेगा। देखो हो सकता है कल ही चैप्टर खत्म हो जाए,